नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसका टाइटल है बरसात में भीगी मोहब्बत। उम्मीद है कि आपके बहुत पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। संध्या की गुलाबी रोशनी धीरे धीरे शहर की इमारतों पर उतर रही थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। हर चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। कुछ लोग दोस्तों से गले मिल रहे थे, कुछ सेल्फी ले रहे थे और कुछ चुपचाप किसी को जाते हुए बस देख रहे थे। नैना एक कोने में बैठी हुई खामोशी से आयान को देख रही थी। वो आज भी उतना ही मुस्कुराया हुआ दिख रहा था जैसा पहले दिन दिखा था जब वो पहली बार कॉलेज आई थी और आयान से उसकी टक्कर हो गई थी। दोनों ने एक साथ सॉरी बोला था और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। 4 साल, 4 खूबसूरत साल जिनमें दोस्ती थी, हंसी थी, तकरारें थी। पर कब नैना का दिल आयान में उलझ गया उसे खुद भी कुछ पता नहीं चला। वो रोज उससे कुछ कहने की सोचती, फिर डर से रुक जाती अगर आयान ने मना कर दिया तो। लेकिन आज तो कॉलेज का आखिरी दिन था, अब तो शायद कभी मिलना न हो। नैना ने हिम्मत जुटाई और आयान के पास पहुंच गई। आयान को धीमे स्वर में कहा, आयान। आयान ने कहा, हाँ नैना। उसने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नैना की आवाज़ काफ़ी काँप रही थी। आयान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बोलो नैना, तुम क्या कहने वाली हो। आयान का फ़ोन उसी वक्त बज गया। उसने इशारे में नैना से माफ़ी मांगी और दूसरी तरफ चला गया। नैना वहीं खड़ी रह गई, आंखों में अधूरी बात लिए। अगले दिन आयान दिल्ली चला गया। नैना ने बहुत कोशिश की उससे संपर्क करने की, पर उसका नंबर बंद था। सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं थी। धीरे धीरे हफ्ते बीते, महीने बीते और फिर साल बीत गए, लेकिन नैना ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर रोज़ उसी कॉफ़ी शॉप में जाती जहां वो और आयान कॉलेज के दिनों में मिलकर घंटों बात किया करते थे। उसकी कॉफ़ी का स्वाद अभी भी वही था, पर उसके सामने वाली कुर्सी अब बिल्कुल खाली रहती थी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। अब नैना एक स्कूल टीचर बन चुकी थी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी वहीं रुका हुआ था, आयान के आखिरी बोलों पर। एक दिन शाम को जब हल्की बारिश शहर को भिगो रही थी, नैना हमेशा की तरह उसी कॉफ़ी शॉप पर बैठी थी। तभी किसी ने उसके सामने वाली कुर्सी खींची। नैना ने नज़र उठाई तो देखा वो तो आयान था। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और नैना की आंखें अब विश्वास और आंसुओं से भर चुकी थी। आयान, तुम कहाँ थे? उसकी आवाज़ काफ़ी भरी हुई थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था नैना, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। आयान ने यह कहते हुए गहरी सांस ली और कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सब कुछ अचानक हुआ। हमें विदेश जाना पड़ा। वहाँ रहकर पढ़ाई की और कामों में इतना उलझ गया कि खुद को भी खो बैठा। लेकिन हर रोज़ तुम्हारी याद आती रहती। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वापस आया तो सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढा और जब इस कॉफ़ी शॉप में आया तो देखा तुम अभी भी यहीं हो। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर आयान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नैना, मैं जानता हूँ मैंने देर कर दी, लेकिन अगर तुम्हारा इंतज़ार अब भी अधूरा है तो क्या मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। नैना ने उसकी ओर देखा, वही आंखें, वही मुस्कान, वही एहसास। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुरा दी और कहा, मैं तो आज भी तुम्हारे इंतज़ार में ही हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।